Hi everyone, welcome to Merchant EV Decoded. So we are here with another interview for our GP rating aspirant who just cleared his interview for this SCI MTI, right? So hi Yes, Ravi, sorry, hi Ravi hello. Shankar, how are you? Fine, sir. Okay. So Ravi Shankar, we are just going to start an interview now. So my first question would be, firstly introduce yourself to our viewers. Yeah, sir, my name is Ravi Shankar. I am from my native place is Bihar. I have completed my 10th from CBSE board. I have completed my diploma in mechanical engineering from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Okay. Yeah, that Okay. So you choose GP rating, right? So yes, sir. how do you get to know about this Merchant EV and GP rating? From where do you get to know about this? Okay. Actually, my dad is a ex-Navy, and after retirement from Indian Navy, he went for Merchant Navy. So I know from that. Okay. So as you have told that you have completed your diploma in which you have completed diploma Mechanical. in mechanical engineering, right? Okay. So why didn't you go for that BTech या फिर later entry in marine engineering and then going for this GP rating? Yeah, I haven't gone for that because one thing is it's time taking, and the other thing is that I don't have the age. My age is also a issue for me. My age Okay. is 23 right now, so I didn't go for that. I was thinking that okay, after doing GP rating course, I will go for if I go for any private company, then I will go for 36 months of this what do you say sailing, and then after that from MMT Mercantile Maritime Training Center, I'll write the exam and go for second mate exam. Okay. So रविशंकर आपने SCI MTI क्यों चुना मतलब आपके पास काफी अच्छे और भी ऑप्शंस थे राइट? SAMTA इसलिए चुना क्योंकि SAMTA एक तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो अपना नया नया ये शुरू किया है, व्हाट डू यू से जीपी रेटिंग के कोर्स शुरू किया है, वो नया शुरू किया है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट अच्छा कॉलेज है, नामी कॉलेज है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि SCI-MTI को चूज करूं मैं। ओके। और तो रविशंकर आपने हमारा जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज बाय किया था राइट? या ओके। तो जो वो जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज था उसने आपकी किस तरह से हेल्प की आपके इंटरव्यूज में, आपके एग्जामिनेशंस में? हाँ, जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज भी मेरी हेल्प किए है। देखा जाए तो मैथ्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो है नहीं जीपी रेटिंग पैकेज में। सर से मैंने बात की थी इस बारे में कि सर केमिस्ट्री नहीं है, SCI वाले केमिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का भी आप प्रिपरेशन कराओ आगे से। तो केमिस्ट्री नहीं था मगर मैथ्स था, फिजिक्स था। और जैसे जैसा सर ने मैथ्स और फिजिक्स का बताया है, तो मैक्सिमम आई थिंक सो 60 to 70% ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम मींस 60 to 70% ऑफ क्वेश्चंस आर सिमिलर, यू कैन से इट दे आर सिमिलर व्हाट सर हैज टॉट अस। ओके। ओके। सो जीपीटी फाउंडेशन से आपने अपना एससीआई एमटीआई का कॉलेज को आपने क्रैक किया है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो इससे बाकी स्टूडेंट्स को कि आपको जीपीटी फाउंडेशन बाय करना चाहिए? अगर बाय कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिसके कारण आप जो है किसी अच्छी कंपनी हाँ, में ये स्पॉन्सरशिप लो? जीपी रेटिंग फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ओके। बट जीपी रेटिंग फाउंडेशन एक ऐसा कोर्स है जिससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लाइक मी हु हैव कंप्लीटेड द 10th 5 years back and now they want to do GP rating or something other course based on 10th level, okay, so they can use this course as the revision purpose, like एक बार लेक्चर देखा, उसी लेक्चर को दूसरे तीसरे बार देखा, समझ में नहीं आया तो हाँ उसके बाद सारे लेक्चर्स देखने के बाद एक ही साथ लास्ट में रिवाइज किया सारे, मतलब एक ये ऐसा एक पैकेज है ना जिसमें इट्स जस्ट लाइक फुल पैक ऑफ फॉर्मूलाज दे दिया गया है आपको जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस। एक दो सम दे दिए गए हैं कि हाँ ऐसे आ सकता है मॉडल, ऐसे आ सकता है, देन वी कम टू नो दैट ओके ऐसे मॉडल आएगा, देन वी कैन डू इट लाइक दैट। ओके।
तो रविशंकर, आपने मतलब फ्यूचर में अभी आपने सोचा है कि जीपी रेटिंग के बाद आप क्या ज्वाइन करना चाहोगे एज एन ऑफिसर? आपने सोचा ही होगा कि जीपी रेटिंग के। ऑब्वियसली, राइट। या ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला है कि मैं एससीआई से करने के बाद, फॉर एग्जांपल आफ्टर 18 months ऑफ माय सेलिंग, then I will definitely go for a private company, because shipping corporation of India जो है वो NCV देता है second mate, but for foreign going vessels NCV is not that this means important. Foreign going vessels के लिए NCV का second mate जा नहीं सकता है, so we have to do foreign going vessels के लिए NCV वही second mate के लिए ये करना पड़ेगा, एग्जाम लिखने पड़ेंगे, ओके। तो तो that will be after 36 months. ओके या तो रविशंकर, Yeah. अभी आपने जीपी रेटिंग क्लियर कर लिया है, तो आप जो भी बाकी एस्पिरेंट्स है आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या गलतियां जो आपने की है वो नहीं करनी चाहिए? कुछ सजेस्ट करना चाहोगे प्रिपरेशन के आप? टाइम पे देखिए, प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो जो फाउंडेशन पैकेज है अपना, फाउंडेशन पैकेज में से स्टूडेंट क्या कर सकता है कि इफ ही हैज पास 10th, मींस 10th पास होने के में और उसके प्रेजेंट में अगर 1-2 साल का गैप हो, देन ही कैन वॉच दोस वीडियोस, मेक अ नोटबुक, प्रैक्टिस द सम्स, एंड ही कैन क्रैक द एग्जाम। एग्जाम मेन चीज है कि एग्जाम क्रैक करो। इंटरव्यू में तो आप कैसे भी क्रैक कर सकते हो, इट्स डिपेंडेड ऑन यू दैट हाउ डू यू स्पीक टू द इंटरव्यूअर, how you are communicating with the interviewer. Is the interviewer impressed with your words, with your talking, with your communication, with your body language and all? So that depends, interview depends on your sake. But जो एग्जाम है, एग्जाम में कितने लोग आ रहे हैं आपको पता नहीं है, इट्स अ कंपटीशन लाइक थिंग, राइट? So in that case what you have to do is you have to just एक महीने पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू जस्ट रिवाइज। मैंने यही किया था कि 1 महीने पहले मैंने सारा रिवीजन किया, अपना पूरा किया, ठीक है। 1 महीने पहले रिवीजन मतलब वही किया था कि फाउंडेशन पैकेज मैंने कम से कम 2 महीने पहले लिया, 2 महीने पहले फाउंडेशन पैकेज लेके आई हैव स्टार्टेड द सेम थिंग, जैसे सब शुरू करते हैं मैंने शुरू किया, मैथ्स से शुरू किया, देन आई हैव कंप्लीटेड फिजिक्स एंड ऑल। सो फिजिक्स में जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, वो बहुत ज्यादा काम आया मेरे लिए। क्यों? बिकॉज सर उसमें मेन टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, जैसे फोर्स वगैरह वगैरह, मोमेंटम वगैरह हो गया, उसमें पर्टिकुलरली वो टॉपिक पढ़ा है, उसका फॉर्मूला दिए, टॉपिक फॉर्मूला टॉपिक फॉर्मूला, इस प्रोसेस में चलता था पूरा फाउंडेशन पैकेज। सो इट वाज इजी for not only me, every student can grasp this faster, because sir का explanation भी उतना ही अच्छा था, and process of learning also was good. So now we are just going to wrap up our interview. So thank you, Ravi Shankar, for Yeah. joining us. Okay, and Thank you. all the best for your upcoming future in Merchant Navy, and I hope you will do your best in this field. Okay. Thank you. Okay. So Thank you. have a nice day, everyone. Thanks for watching our interview. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Thank you.